सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी अद्भुत कार्यों के लिए, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। पिता, हमें वो समझ दीजिए और वो मार्ग दीजिए जिसमें हम चल सके, जो हमें दिया उसमें हम बढ़ सके, मजबूत पकड़ सके और हमारी अनुभव में हम बढ़ सके, स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक में, और हमें वचनों का याद रखने में मदद करना कि हम वचन याद रख सके। हम लोगों के प्रति बहुत सारे आलोचक बातें करते हैं, पर हम कई बार खुद स्वयं हम परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार नहीं चल पाते। आप हमें शिक्षा दो कि हम तेरे वचनों पर चले। धन्यवाद देते कलीसिया, ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों के लिए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, प्रार्थना हमें बदल देती है। प्रार्थना हमें बदल देती है। दूसरा थेसलोनियों का पहला अध्याय 11-12 वचन में कहता है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भला ही हर एक अच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। वचन 12 में, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। अद्भुत बात कहता है ना। हम इफिसियों का 4 अध्याय और वचन 32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु करो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। ये सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे लिए हमारे साथ जैसा व्यवहार किया, हमें आज लोगों के साथ वैसे व्यवहार करने के लिए कहता है। कई बार हम इस व्यवहार में बढ़ नहीं पाते, इसी कारण से हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते। अभी बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हो रहा था। मैंने कॉन्फ्रेंस में हर एक वचन को देखा कि परमेश्वर को ऊंचा किया। कोई किसी के विषय में बातें नहीं की, केवल परमेश्वर को ऊंचा किया। अगर हम यीशु मसीह में हैं और उसकी कृपालु, उसकी दया, उसकी करुणामय, और परमेश्वर जो मसीह में हमें बुलाया है जब हम अपराधी थे, तो सोचिए आज हम किस तरह से एक दूसरे पर प्रेम दिखाएं, करुणामय दिखाएं। लोगों को हमारे आलोचना से ज़्यादा हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। क्या कह रहा? लोगों को हमारी आलोचना से ज़्यादा हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके विषय में आलोचना करते हैं। हमें लोगों के विषय में आलोचना नहीं करना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम और करुणामय होना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग जो ट्यूसडे प्रे फास्टिंग रख रहे हैं, आप सभी को आने के लिए स्वागत है। आइए हम साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हम आपस में आलोचना कर रहे हैं। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वो ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं। आपको परमेश्वर ने बुलाया, आपके अपराधों को परमेश्वर ने माफ़ किया, आप उसी प्रकार लोगों को माफ़ करने की सीखना चाहिए। एक बहन की कहानी है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो वो पास्टर के विषय में किस तरह से देखिए बातें की है। वर्षों पहले जिस चर्च में मैं उस समय थी, उसके एक सहायक पास्टर ने मुझसे इतनी क्रोधित स्वर में बातें की कि मैं चर्च बदलना चाहती थी। हालांकि चूँकि मैं उस चर्च में एक विशेष सेवकाई की प्रभारी थी और लोग मुझ पर निर्भर थे, इसलिए मैं रुकी। आखिरी चीज़ जो मैंने करना चाहती थी वह उस पास्टर के लिए प्रार्थना करना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पहले तो मेरी प्रार्थनाएं पूर्व उपकारी नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने उसके लिए बाइबल की कुछ आयतें प्रार्थना करना शुरू कर दिया। समय के साथ हमारी बातचीत और अधिक
मैत्री पूर्ण हो गई पास्टर के साथ। प्रारंभिक घटना के 6 साल बाद दूसरे राज्य में जाने से पहले कलीसिया ने उसके और उसकी पत्नी के लिए जो विदाई समारोह आयोजित किया था, उस पास्टर ने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि वह सेवकाई के प्रति मेरी भक्ति की सराहना करते हैं। उस स्थिति से मैंने सीखा कि जब कोई हो तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मुझे ठेस पहुंचता है, परिस्थितियां बदल सकती है और शायद बदलेगी, और मुझे पता चला कि जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसके प्रति क्रोध महसूस करते रहना कठिन है। दूसरों की हमारी आलोचना अक्सर कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं निश्चय रूप से बदलेगी। हो सकता आपको बुरा लगा हो, पर उस समय आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग पास्टर के बातों का आलोचना करते हैं, पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम टीम बना लेते हैं, कई बार हम ऐसे बातें करते हैं। हमें दूसरों से आलोचना करने के वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वचन के साथ अगर हम प्रार्थना करें तो शायद वो सिचुएशन बदल जाए, प्रार्थना बदल देगा। हो सकता मैं भी अगर किसी के प्रति आलोचक बातें कर रहा हूँ तो मैं भी बदल सकता हूँ प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। आलोचना से ज़्यादा हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और एक दूसरे पर कृपा और एक दूसरे पर करुणा करने की ज़रूरत है। कहता दयालु परमेश्वर जिस तरह से प्रार्थना हमें बदलाती है और दूसरों को बदलती है, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना जब हम करते हैं हम खुद बदलते हैं और हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरे बदलते हैं। हमें कठिन समय में प्रार्थना करते रहने का साहस देने के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग हमेशा यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। क्या कभी आपने अपनी जो दूसरों के बारे में आलोचना करते हैं उससे कभी परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, आलोचना नहीं। मैं दूसरों से कृपा करूं, आलोचना नहीं। मैं दूसरे पर दया दिखाऊं। जिस तरह आपने मुझ पर दया दिखाया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, उसी तरह से मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद हमें हमारे प्रति कृपालु और करुणामय होने के लिए। आपकी बड़प्पन और अच्छापन है पिता, जो हमारी हालत अपराधों में होने के बावजूद भी आपने करुणा और कोमलता दिखाई और कृपालु दिखाई और हमें हमारी अपराधों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हो गए। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता। प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। भाई हरियम के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको छूना, पूर्ण रूप से चंगाई देना। जो भी उनको अपेंडिक्स की जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु आप छूना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। नीति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आप छूना, उससे चंगाई देना पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। आमीन।